बॉयज, आज की क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर को पिछले क्लास को फिर कंटिन्यू करते हुए एक दूसरे एक्सरसाइज पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस आज के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने लिया है एक्सरसाइज 10.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है express the following numbers in standard form। ठीक है, उसका पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो 0.00000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब बॉयज, ये इस साइड में हमारा लेफ्ट साइड है और इधर हम बढ़ेंगे तो ये राइट साइड बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें इतने नंबर को अगर पढ़ना होगा तो बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका नंबर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको पढ़ना बहुत ही पॉइंट और ये 13 नंबर पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे करेंगे, उस पर डिस्कस करते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट को चाहें तो 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, या 8.5 लिख सकते हैं, या 85 के बाहर कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम पहले इसको नंबर को काउंट करेंगे, कितने नंबर बाद हम ये पॉइंट लगाना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम 11 नंबर बाद इसको पॉइंट को लगाना चाहते हैं, इस पॉइंट को, तो हमें ये लिखना पड़ेगा 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार ये पॉइंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया तो हम कितने नंबर पीछे गए, तो 11 नंबर पीछे गए, तो वो 10 टू द पावर -11 हो गया। अगर हम इसी को अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8.5 इंटू, अब एक पॉइंट और जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12। ठीक है, इसी तरह जितने नंबर हम राइट साइड की तरफ चलेंगे ये हमारा पावर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ भी हम इसको आंसर मान सकते हैं। इसी तरह अगर एक दूसरा क्वेश्चन ले, 6020000000000, अगर इसे हमें पढ़ने के लिए कहा जाए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब इस नंबर को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, अब हम चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम 10 के बाद अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 602 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकते हैं। ठीक है,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻12। यानी ये नंबर ज़्यादा है। अगर इसको हमें शॉर्ट में लिखना पड़ेगा तो उसके पावर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने देखा 602 इंटू 10⁻10। अगर इसको और हम छोटे में लिखना चाहें, छोटे नंबर में, तो हम 2 नंबर और आए तो यहाँ पे जो पावर है ये प्लस हो गया। जितने नंबर इधर आएंगे उतना यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो गया। ठीक है। उसी तरह अगर हम सेकंड नंबर ले, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग numbers in usual form, क्या होगा फिर? अब जैसे इसका फर्स्ट ले लीजिए 3.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। ठीक है। अगर हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिख दें, मतलब इसको ये जो पावर के रूप में है 10⁻⁻6, अगर इसको ना लिखें तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो हम सबसे पहले इसको पूरे नंबर को लिख लेंगे 3.02। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसको -6 हम इसको डेसिमल में कर दें। तो अगर ये माइनस है, इसको हम अगर इसको नंबर में लिखेंगे तो हमें फिर लेफ्ट चलना पड़ेगा। लेफ्ट हम कितना चलेंगे? तो लेफ्ट हमें चलना पड़ेगा -6। तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो ये डेसिमल जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फिर ये हो जाएगा 0.00000302। ये आंसर है। ठीक है। मतलब -6 चलेंगे तो हम लेफ्ट चलेंगे और प्लस चलेंगे तो राइट चलेंगे। अब -6 चलना पड़ा तो 1 2 3, अब माइनस चलेंगे तो उसके नंबर तो आगे कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ये 1 1 2 3 4 5 6 नंबर हम पहले चलेंगे तो ये 6 नंबर आ गया। 1 2 3 4 5 6, तो 0 पॉइंट इतना हो गया ये आंसर। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लेंगे, थर्ड का। फर्स्ट 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000000। ठीक है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़े तो फिर क्या करेंगे? यानी ये ऐसे हो गया 1/10⁻⁶। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे 3 × 10⁻⁻5, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? 3/10⁻5। 10⁻5 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है। यानी
10⁵ को एक्सपेंड कर दिए 5 0 से, तो ये हो गया। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारा लेफ्ट की तरफ जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये पॉइंट के आगे हम 0 लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बॉयज, आप इसको समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाऊंगा। आप मेरे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा सकें और अपने मार्क्स अच्छे ला सकें एग्ज़ाम में, और सबसे बड़ी बात कि चीज़ों को समझ सकें, इनके फ्यूचर में ये चीज़ें काम आएंगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।